जय हिंद। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि अगर हेल्पिंग वर्ब जो है वाक्य में हो और इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे इस चीज को। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आज का जो टॉपिक है यानी हाउ हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव इंटू इंटू इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यानी कहने का मतलब है कि हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव इंटू इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि हम इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यानी ये रूल नंबर 4 हो जाएगा। देखिए, यानी व्हेन द हेल्पिंग वर्ब यानी कहने का मतलब कि जब वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो, यानी व्हेन द हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वेयर हैज हैव had shall will can could should would may might must dare used to need are in a sentence then we make interrogative into interrogative and negative sentence interrogative and negative sentence as the following rule। यानी कहने का मतलब यह है कि when the helping verb यानी जब helping verb is are am was were has have had shall will can could should would may might must dare used to need are in a sentence यानी वाक्य में हो, then we make तब हम लोग बनाते हैं इंट्रोगेटिव इंटू इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस एज द फॉलोइंग रूल। यानी इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इस नियम के अनुसार बनाते हैं। आइए देखते हैं नियम क्या है। यानी एट द फर्स्ट यानी सर्वप्रथम हम लोग लिखते हैं एच भी, यानी सर्वप्रथम जो है एच भी लिखा जाता है। एच भी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, यानी इसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकता है वाक्य में। देन सब्जेक्ट यानी इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। आफ्टर इट नॉट, देन V1 आफ्टर इट अदर वर्ड, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क्स। इसे एक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, जो स्ट्रक्चर हो जाएगा एच भी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब जो है एज द सेम रहेगा। यहाँ पे एज द सेम, यानी जो वर्ब होगा ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी नॉट के बाद जो वर्ब होगा, वर्ब ये एज द सेम होगा, एज द सेम, यानी कोई परिवर्तन इस वर्ब में नहीं करेंगे। इसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो जो वर्ब हमारा इंट्रोगेटिव में होगा वही वर्ब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में होगा। तो आइए अब इसको देखते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि अगर इस तरह के सेंटेंस आपको मिलते हैं तो कैसे जो है आप इसे आसानी से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा कि आर यू बिजी टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह हो जाएगा। यानी आर यू बिजी टुडे का मतलब होता है क्या आप आज व्यस्त हैं, और इसी चीज को जब हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आर यू नॉट बिजी
टुडे। और जो हिंदी सेंस होगा ना इसका, ये हो जाएगा क्या आप आज व्यस्त नहीं हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आइए देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा ऐसे हो कि यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी क्या आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा पहले, ठीक है। तो कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम होगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी क्या आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसी को जब हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, कैन यू नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, यानी क्या आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में है वेयर वेयर दे राइटिंग ए लेटर, यानी क्या वे लोग पत्र लिख रहे थे। वेयर दे राइटिंग ए लेटर मीन्स हिंदी लैंग्वेज इज सेड टू बी, क्या वे लोग पत्र लिख रहे थे। अब इसी को जब हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा वेयर दे नॉट राइटिंग ए लेटर, और इसका हिंदी जो सेंस होगा वो हो जाएगा कि क्या वे लोग पत्र नहीं लिख रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे हो शुड वी स्पीक इंग्लिश, शुड वी स्पीक इंग्लिश, यानी क्या हम लोगों को इंग्लिश बोलना चाहिए, क्या हम लोगों को इंग्लिश बोलना चाहिए। और इंट्रोगेटिव से जैसे ही हम निगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा शुड वी नॉट स्पीक इंग्लिश, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्या हम लोगों को अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए। इस तरह करके जो है हम आसानी से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को अगर वाक्य में हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है तो आसानी से इसे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे आप ये प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों के पास इसको शेयर कीजिए, और ताकि हमारा भी मनोबल जो है बढ़े। इससे जब आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और मैं आपको फ्री ऑफ क्लास जो है क्लास दे ही रहा हूँ, और भी मैं चाहूँगा कि आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।